चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। चैनल पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद आरक्षण व्यवस्था पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। अनिश्चितकालीन आरक्षण खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से संबंधित मामले पर टिप्पणी की है जो इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा बरकरार रखते हुए कई अहम बातें कही हैं। पीठ में शामिल 2 जजों ने आरक्षण के लिए समय सीमा की आवश्यकता पर टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन यह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए ताकि यह निहित स्वार्थ न बन जाए। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी 1985 में संविधान पीठ ने जो प्रस्तावित किया था और संविधान के 50 वर्ष पूरे होने पर जो हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे इस स्तर पर अभी भी हासिल नहीं किया जा सका है। उन्होंने जस्टिस माहेश्वरी के साथ सहमति व्यक्त की। फैसले में कहा कि SC/ST के अलावा अन्य के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम करने वाले संशोधन को संसद द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए। एक अलग वर्ग के रूप में संशोधन एक उचित वर्गीकरण है। विधायिका लोगों की ज़रूरतों को समझती है और लोगों के आर्थिक बहिष्कार से अवगत है। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने आरक्षण की अवधारणा पर फिर से विचार करने का भी सुझाव दिया। यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत में सदियों पुरानी जाति व्यवस्था ने आरक्षण की शुरुआत की और SC/ST को समान अवसर मिला। 75 वर्षों के अंत में हमें परिवर्तनकारी संवैधानिकता की भावना से सामान्य रूप से आरक्षण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। जस्टिस बेबी परदीवाला ने भी EWS को बरकरार रखते हुए अपने फैसले में अनिश्चितकाल के लिए आरक्षण को समाप्त करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन यह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट बनी आधार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का मामला वर्षों पहले ही चर्चा में आया था। तत्कालीन UPA सरकार ने मार्च 2005 में मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हा आयोग का गठन किया था, जिसने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर EWS आरक्षण दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों और ऐसे परिवारों जिनके सभी स्रोत से सालाना आय आयकर की सीमा से कम होती है, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। हर जज को संविधान पीठ में शामिल होने का मौका मिले। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में EWS कोटा अनुमति देने योग्य है, लेकिन पहले से आरक्षण के फायदे उठा रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को इससे बाहर रखना
नया अन्याय बढ़ाएगा। न्यायमूर्ति भट्ट ने अपना और प्रधान न्यायाधीश ललित के लिए 100 पृष्ठों में फैसला लिखा। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और जातियों को उनके आवंटित आरक्षण कोटा के अंदर रखकर पूरी तरह से इसके दायरे से बाहर रखा गया है। यह उपबंध पूरी तरह से मनमाने तरीके से संचालित होता है। नीट आरक्षण से उठी आज। केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। फिर 29 जुलाई 2021 को नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर फैसला लिया। कहा गया कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में ओबीसी समुदाय को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद नीट की तैयारी कर रहे छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहा कि केंद्र का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सात अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में किया। इसके मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले 22.5% आरक्षण से अलग था। इस फैसले का स्वर्ण समुदाय में भारी विरोध हुए। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का विरोध करते हुए पत्रकार इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसी बीच सरकारें बदलती रहीं। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संवरने के गुस्से को शांत करने के लिए 25 सितंबर 1991 को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। दोनों मामलों की सुनवाई के लिए 9 सदस्यीय संविधान पीठ बनी। संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी केस में फैसला देते समय इस आरक्षण को खारिज कर दिया। 9 जजों की पीठ ने कहा कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद से कानून बना था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इन्हें मिलेगा फायदा जिन लोगों की सालाना आय 8 लाख से कम होगी। ऐसे लोग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। खास बात, आय के स्रोतों में सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, कृषि, व्यवसाय व अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और ऐसे में उसके पास 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए, साथ ही 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन नहीं होनी चाहिए। वहीं शहर में रहने वाले लोगों के पास भी 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन न हो। जो लोग इस कोटे के तहत नौकरियां या कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें आय और संपत्ति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या उसके ऊपर पद के राजपत्रित अफसर ही जारी करते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, ऐसे में आपके पास पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्वयं घोषित प्रमाण पत्र, आधार, आयु व जाति प्रमाण पत्र, आय, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज जरूरी होंगे। तो ये चीफ जस्टिस ने जो आरक्षण से संबंधित
फैसला दिया, उसके संबंध में ये जानकारी मिल रही है आप लोगों को।